बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। आज मैं बच्चों की भरपूर फरमाइश पे उनके लिए बनाऊंगी गोलगप्पे, और आप सब ने भी लाजमी देखना है इनको और ज़रूर ट्राई करना है। और बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने आटा किस तरह से बनाना है गोलगप्पे बनाने के लिए। ये मैंने लिया है मैदा, तकरीबन पौना कप, और हाफ कप मैंने इसमें सूजी ऐड की है। हाफ से भी कम है, तकरीबन 4 चम्मच, ये देखें। और हस्बे जायका नमक डाले, मैंने हाफ चम्मच नमक का लिया है। अब हम इसको पानी से गूंदेंगे। बस पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सूजी और मैदे को, फिर हम इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल भी कम पानी भी नहीं डालना और ज़्यादा भी नहीं डालना, थोड़ा सा नरम ही बनाना है, क्योंकि जो सूजी होती है वो पानी पीती है, तो इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। ये देखें, अब हमने इसको 5 मिनट के लिए गूंदना है। और ये गोलगप्पे या कुछ भी बनाना हो तो कोशिश करें कि घर में ही बनाएं, क्योंकि घर में तो साफ़ सुथरे बनते हैं। हम ये देखें, इसको पहले छानते हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी कर तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए धो के। और बाहर का खाना पता नहीं कैसा होगा, इसलिए हम ये अब घर में तैयार करेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन हेल्दी चीज़ बच्चों के लिए तैयार हो जाती है अगर हम घर में करें तो। ये देखें, अब हम इसको ऐसे पेड़ा बनाएंगे। और इसको ढक के रख देंगे। ये देखें, अब हमने इसको ढाँप के रख दिया। हम इसको आधा घंटा ढाँप के रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो गोलगप्पों के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे चने, आलू और टमाटर और प्याज, बिल्कुल बारीक, हमने बिल्कुल बारीक काटी हुई है। और चाट मसाला हस्बे जायका, और दही, केचप, और धनिया और पुदीने का पेस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आटे को देखेंगे। ये हमने इसमें चने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब प्याज ऐड की है। और अब इसमें हम थोड़ा सा हस्बे जायका चाट मसाला ऐड कर लेंगे। हम नमक, क्योंकि हमने नमक डाल के चने बॉयल किए हुए थे और आलू बॉयल किए थे और प्याज को भी, इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अब हम बनाएंगे पानी में मैं सिर्फ ज़ीरे को मैंने पहले भूना है थोड़ा सा,
और फिर उसको बारीक, बिल्कुल बारीक पीस लिया है और काला नमक ऐड करेंगे और फिर इसको छान लेंगे इमली को। ये देखिए इसको हम ऐसे छान लेंगे। ये देखें, ये हमने इसको सारे को छान लिया अच्छी तरह से। ये हमारा पानी तैयार हो गया है। पानी मैंने बहुत सादा तैयार किया है। मैंने इसमें सिर्फ इमली मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। इमली का पानी डाला है, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है। और इसमें टाटरी या और कोई भी खट्टी चीज़ ना डालें, क्योंकि इससे बच्चों के लिए, अगर स्पेशली अगर बच्चों के लिए बनाना हो तो ऐसे सादा बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों के गले ख़राब भी नहीं होते इससे। ये अब मैंने पेड़ा इसका बढ़ा लिया है और फिर हम इस पे बेलनी चलाएंगे और इसको बड़ा सारा कर देंगे। ये देखें, इसको बिल्कुल बारीक बेलना है हमने। ये देखें, ये अब हमारी रोटी माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। ये हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी रोटी जो है ना वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये देखें, ये ऐसे इधर से ऐसे आ रही है। ये बिल्कुल बारीक रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बारीक रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। ये देखें, हमारी रोटी तैयार है। अब हम इसके बनाएंगे गोलगप्पे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ऐसे ये साथ ही खुद को छोड़ता जा रहा है। ये इस तरह से, ये देखिए, वाह। ये देखिए, ये हमारे गोलगप्पे अब तैयार हो गए हैं सारे बहुत अच्छे से। ये देखें, ये कितने गोल हमारे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। ये देखें, ये हम इधर रखेंगे और जो आटा बच जाएगा उसके हम दोबारा से गोलगप्पे तैयार करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे हमारा गोलगप्पा कैसा बनता है। इसको ऐसे ऐसे दबाते जाना है। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारा गोलगप्पा फूल गया है। ये बिल्कुल, इसके लिए जो स्पेशल चीज़ है वो यही होती है कि इसको ऐसे ऐसे करके करते जाना है और ये फूल जाएगा। और जिस तरह के आप पसंद करते हो उस तरह के करके निकाल लें। और जो रोटी है वो बिल्कुल आपकी बहुत बारीक होनी चाहिए और फिर उसे आपने बनाना है जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। ये देखें, ये देखिए, ये हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। बहुत अच्छे से ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से सारे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको फ़ौरन से दबाते जाना है। अगर हम दबाएंगे नहीं तो हमारा ये जो गोलगप्पा है वो फूलेगा नहीं। ये देखिए, ये अब बच्चों को बहुत वेट है कि मम्मा जल्दी से बना के लेके आए और उनका कंपटीशन करवाए। इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। ये देखें, ये हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब हम इनको फिल करेंगे, फिर हम उसके बाद बच्चों का कंपटीशन करवाएंगे। ये देखें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिसमें था चने, आलू, प्याज और टमाटर और चाट मसाला डाला था मैंने। और ये सब्ज़ चटनी है, इसको हम दही में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें डालने में बहुत आसानी होगी। ये देखें, ये इस तरह से हमारी चटनी बन जाएगी। और अब हम इनको फिल करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये अब हम इनको फिल करेंगे। ये सबको हम फिल कर लेंगे। ये सब में हमने पहले आलू छोले डालेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखें तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ये दही और सब्ज़ चटनी वाला वो डालेंगे। अब इनमें केचप डालेंगे। ये इमली की चटनी भी डाल सकते हैं हम। इमली की चटनी मैंने बच्चों की वजह से नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों का गला ख़राब होने का खतरा होता है। ये देखें, ये बच्चे अब बहुत एक्साइटेड हैं गोलगप्पे खाने के लिए। अब ये गोलगप्पे खाने शुरू करने लगे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखें, तस्वीर के मुंह में पूरा गया। अब देखते हैं इनका मुकाबला कैसा रहता है। चबा चबा के खाना है, सही तरह से खाना है आप लोगों ने। पानी पी रहा है और मुनीब अपने लिए पानी भी लेकर आया है। मुनीब ने अपने लिए खट्टा पानी नहीं रखा, क्योंकि वो कह रहा है खट्टा पानी मैं नहीं पी सकता, इसलिए उसने सादा पानी रखा हुआ है अपने लिए। हाँ जी, ये देखिए, ये अब छोटे इनका थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं। ये आयजा के मुंह में भी पूरा गया। तो सिर्फ कैसे बने गोलगप्पे? बहुत मजे के। आयजा आपको कैसे लगे हैं? आयजा आपको गोलगप्पे कैसे लगे हैं? मजे के। मुनीब आपने खाया गोलगप्पा? हाँ, बहुत मजे का। आप भी गोलगप्पे खा ले हो? वाह भाई वाह। ये अब अली को देखिए, अली गोलगप्पा कैसे खाता है। जी, राइट हैंड से खाते हैं। ये मुकाबला जारी है हमारा। मेरे ख्याल में आयजा जीत रही है मुकाबला। ये तस्लीम का आयजा ने मुकाबला जीत लिया। हमें ऐसे लगता था कि तस्लीम जीत जाएगा। ये देखिए, तकरीबन मुकाबला बराबर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था ये। ये अब इसमें आपने फैसला करना है और आपने कमेंट्स में बताना है कि दोनों में से जीता कौन है। इसके साथ ही मुझे दुनिया के बच्चों को पढ़ाना है इंशाल्लाह।